जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे हीरोन के सूत्र का। हीरोन का सूत्र कहते किसको है, हीरोन का सूत्र होता क्या है, हीरोन का सूत्र होता कैसा है, इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हीरोन के सूत्र में जो है 3 को भुजा वाला त्रिभुज होता है। हीरोन के सूत्र में 3 भुजा का त्रिभुज होता है। भुजा कौन कौन त्रिभुज होता है, कौन कौन सा है? तो एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। हीरोन का जितना भी क्वेश्चन बनता है ज्यादातर समबाहु त्रिभुज पे या समबाहु त्रिभुज पे या विषमबाहु त्रिभुज पे। त्रिभुज में एक चीज कंपलसरी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। चाहे कोई भी त्रिभुज हो, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो कि समकोण त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये त्रिभुज के लिए कंपलसरी है। तब समबाहु त्रिभुज का हम बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज का कहने का मतलब है कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो या 3 कोण बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज के एक कोण का मान 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप 60 डिग्री होता है। कहने का मतलब है समबाहु त्रिभुज जहां भी दिखेगा उसका तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। बराबर क्या होगा? मान लो ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। अगर ये 120 है तो 120 होगा, 120 होगा। यानी एक भुजा का माप 120 है सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का अगर एक भुजा का माप दे दिया गया है तो उसका तीनों भुजा वही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों भुजा आपस में बराबर है। ये था समबाहु त्रिभुज के बारे में। अब समद्विबाहु त्रिभुज का कहने का मतलब क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का कहने का मतलब है कि जिस त्रिभुज का 2 भुजा आपस में बराबर हो, यानी जिस त्रिभुज का 2 भुजा आपस में बराबर हो, चाहे ये दोनों बराबर हो या चाहे ये दोनों बराबर हो, यानी 3 भुजा में से कोई 2 भुजा बराबर होगा। जब 3 भुजा में से जब 2 भुजा बराबर होगा उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर मान लो ये 12 है, ये भी 12 होगा, लेकिन ये दूसरा होगा। यानी कुछ भी 12 12 10, अगर ये 12 तो ये 12 तो ये 10, और ये 12 तो ये 10, यानी 2 भुजा ही सिर्फ आपस में बराबर होना चाहिए। और समद्विबाहु त्रिभुज का कोण का माप कुछ भी हो सकता है। ये दोनों कोण का माप बराबर होगा तो ये अलग होगा। तो कहने का मतलब है कि समद्विबाहु त्रिभुज का 2 भुजा आपस में बराबर होता है। और समकोण त्रिभुज का कहने का मतलब है कि समकोण त्रिभुज सीधा सीधा बोल रहा है कि एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज सिर्फ एक ही बात बोलता है कि एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर कोण 90 डिग्री का है तो भाई हम समकोण हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या कह रहा है कि एक कोण 90 डिग्री का हो, चाहे कहीं से भी बना दो, उल्टा सीधा कहीं बनाओ, लेकिन एक कोण हमको 90 डिग्री दो। अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो हम समकोण हैं। तो समकोण को पहचानना बिल्कुल आसान है। यानी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण दिखा तो समकोण, अगर 90 डिग्री का कोण नहीं दिखा तो अदर त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज रहे, क्या लेना देना। तो देखो समकोण त्रिभुज का बात समझ गए। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या कह रहा है? विषमबाहु त्रिभुज का कहने का मतलब है हम सबसे अलग हैं। यानी हम किसी को बराबर बराबर नहीं रखेंगे।
हम सब को अलग अलग करके रखेंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज का कहने का मतलब है कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 10 है तो ये 12 दो, ये 15 दे दो। अगर ये 110 है तो इसको 120 कर दो, इसको 215 कर दो। यानी विषमबाहु कहता है कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होना चाहिए। अगर भुजा बराबर हो गया तो बाबू हमको विषमबाहु त्रिभुज नहीं कहना है। तो विषमबाहु त्रिभुज का सिर्फ एक ही रूल है, बराबर नहीं होना चाहिए। तो शॉर्टकट में फिर समझते हैं, समबाहु त्रिभुज जिसका सब भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण सीधा 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज जो कोई बराबर नहीं हो भुजा, यानी विषमबाहु त्रिभुज का मतलब कोई भुजा बराबर नहीं। तो जब भुजा बराबर नहीं होगा तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। हीरोन के सूत्र से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा वह सब त्रिभुज पे ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हीरोन का सूत्र ही त्रिभुज का है। तो त्रिभुज का उसमें विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र लगता है, जिसको हम हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। तो देखो सूत्र इसमें कौन सा लगाना है। जैसे हीरोन के सूत्र में सबसे पहले एस निकालना है। एस का मतलब क्या हुआ? एस तो हम लोग निकाल रहे हैं। एस का मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसका सूत्र। एस कहते किसको हैं? तो हम जान रहे हैं कि त्रिभुज में 3 गो भुजा, एगो ए एगो बी एगो सी हो छे। त्रिभुज में 3 गो भुजा ए और बी और सी। और त्रिभुज का जब परिमाप निकालने का बात आएगा तो तीनों भुजा को जोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो त्रिभुज का जब परिमाप निकालने का बात आएगा तो तीनों भुजा को जोड़ दिए, यानी जब ये तीनों भुजा जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग परिमाप कहते हैं। और जब इसमें हम 2 से भाग दे देंगे यानी आधा कर देंगे तो अगर आधा परिमाप कहेंगे। आधा परिमाप का मतलब क्या? अर्ध परिमाप। तो सेम टू सेम यही है, यानी एस का मतलब क्या हो गया? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है। जब परिमाप निकालने का बात आता है तीनों भुजा को जोड़ देते हैं। तो जब तीनों भुजा को जोड़ते हैं तो परिमाप कहलाता है। जब परिमाप को आधा करते हैं अर्ध परिमाप कहलाता है, जिसको कि हम लोग एस से डिनोट करते हैं, यानी संकेत अर्ध परिमाप का संकेत एस है। एस बराबर सूत्र क्या होता है? प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब जब एस निकल जाएगा तब हीरोन का सूत्र होता है। हीरोन का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हीरोन का सूत्र है। हीरोन का सूत्र बराबर रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब एस आएगा कहां से? अब इसमें एस आएगा कहां से? तो एस यहां से आएगा। त्रिभुज के बारे में समझिए। अब हीरोन के सूत्र से क्वेश्चन को हल करते हैं। हीरोन के सूत्र से क्वेश्चन कैसे हल होगा? मान लो कि एक त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज के भुजा का माप दिया हुआ है 4, 3 और 3। अगर त्रिभुज के 3 भुजा का माप दिया हुआ है तो इसमें से एक किसी को मान लो ए बराबर कितना हो गया? 4। मान लो इसमें मीटर लगा दिए, मीटर मीटर मीटर। तो 4 मीटर। बी बराबर 3 मीटर। सी बराबर 3 मीटर। यानी हम ए जो है इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, इसको, यानी जिसको भी ए बोलेंगे उसको छोड़ के बी बोलेंगे, फिर उसको छोड़ के सी बोलेंगे। यानी किसी को भी लेके हम ए और बी और सी नाम रख सकते हैं। जब मेरे पास ए बी सी आ जाएगा तो हम सबसे पहले हीरोन के सूत्र लगाने से पहले क्या निकालेंगे? एस बराबर, क्योंकि हीरोन के सूत्र में एस है इसीलिए हीरोन का सूत्र लगाने से पहले एस ज्ञात करना पड़ेगा। एस बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान करते हैं 4, बी का मान करते हैं 3, सी का मान करते हैं 3 बटे 2। तो 4 3 7 3 10, तो 10 बटे 2 कटा 5 मीटर। तो मेरा एस बराबर निकला कितना? 5। अब 5 को एस मत समझ लेना, 5 निकला है। अब हीरोन का सूत्र बोल रहा लगाने के लिए। हीरोन के सूत्र से
त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालें तो क्या होता है सूत्र, अभी तुरंत बताए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एगो एस बाहर में बाबूजी, ठीक। एस का मान कितना 5, इसको ऐसे मत समझ लेना, यानी कि एस के बदला में एस उतार दिए, एस का मान 5 निकला हुआ है, समझा। एस बराबर 5 माइनस ए का मान कितना है रे 4, एस का मान फिर 5 माइनस बी का मान कितना है 3, एस का मान 5, सी का मान कितना है रे 3, हो गया। अब सबको निकालो, कैलकुलेशन करो, 5 गुना 5 में से आगे गुना 2 गुना 5 में से गया 2। रूट में से कोई भी अंक हम बाहर कैसे करते हैं, तो हम एक वीडियो घातांक और कर्णिक का बनाए हुए हैं, उसको जाके देखना, पता चलेगा कि रूट से किसी भी संख्या को बाहर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो जोड़ा लगना चाहिए, अगर जोड़ा लगा तो ठीक, जोड़ा नहीं लगा तो नहीं ब्याह होगा। जोड़ा लगेगा तो शादी होगा, जोड़ा नहीं लगेगा तो शादी नहीं होगा। यही बात यहाँ पे है, जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ जोड़ा लग गया, दोनों का जोड़ा लग गया तो बाहर, घर से बाहर 5 गुना 1 5 होगा, यह हो गया मीटर। क्षेत्रफल निकालें तो इसलिए मीटर पर एगो स्क्वायर, 2 लगा देंगे, उसी को स्क्वायर करते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक। अगर हीरोन के सूत्र से कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले हमको जो है त्रिभुज का भुजा जानना पड़ेगा, यानी क्वेश्चन में जो है त्रिभुज का भुजा दिया हुआ होना चाहिए। तो क्वेश्चन घुमा घुमा के बोलेगा कि किसी समबाहु त्रिभुज के, किसी विषमबाहु त्रिभुज के, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के, यानी घुमा के बात यहीं लाएगा। तो कैलकुलेशन इस तरह से होगा हीरोन के सूत्र का। हीरोन के सूत्र में घुमा के क्वेश्चन कैसे देता है, देखो। अगर तुमको बोलेगा किसी त्रिभुज का परिमाप, किसी त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, यानी परिमाप देल है कितना, मान लो 50 सेंटीमीटर, और उस दो भुजा, त्रिभुज का 2 भुजा दिया हुआ है। त्रिभुज का पहला भुजा अगर दे दिया है 5, दूसरा भुजा दे दिया है 10, तो तीसरा भुजा कैसे निकालेंगे, शॉर्ट में समझ रहे हैं। त्रिभुज का अगर परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का 2 भुजा दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा हमको ज्ञात करना है। तो तीसरा भुजा कैसे निकलता है, हम सब अच्छा तरीका से जानते हैं कि परिमाप त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है a + b + c होता है। तो परिमाप हो गया कितना 50, a का मान देले है, b का मान देले है, तो c का मान नहीं निकलेगा। 50 10 में से 15 गया, एकरा इधर किए, चल फिर से बता दीजिए। 50 बराबर 10 5 15 + 6, अब 15 इन्हें जोड़ में है तो इन्हें कर दीजिए, दूसरा घर इधर 50 कर्जा ले लिया, 50 जो है एकरा से कर्जा लिया, एकरा से ही घर वाला से क्या रुपया 15 रुपया ले कर्जा, बराबर कितने सी, तो सी बराबर कितने 50 में से 15 घटाओ 35 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है मेरा कि परिमाप अगर दिया हुआ रहेगा, त्रिभुज का 2 भुजा दिया हुआ रहेगा, तो तीसरा भुजा कैसे करके निकालेंगे। त्रिभुज का 2 भुजा अगर दिया हुआ है तो तीसरा भुजा हम कैसे निकालेंगे। तो जब यहाँ से यहाँ तक देले है, यहाँ तक भी मान देले है, यानी जब जोड़ के पूरा परिमाप देल है, तो 2 को भुजा भी देल है, तो तेसर का भुजा यहाँ करके निकालना है। तो हीरोन के सूत्र में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो परिमाप दिया हुआ रहेगा, आराम से निकालना है इस तरह से। मान लो तुमको क्वेश्चन दे देगा एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, समबाहु त्रिभुज का बात कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना, कुछ 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो भुजा कैसे निकलेगा।
तो समबाहु सबसे पहले दिया देखिए परिमाप कौन त्रिभुज का देल है। परिमाप जो है समबाहु का देल है कि विषमबाहु का देल है कि समद्विबाहु का देल है। तो सबसे पहले जो है हिरोन के सूत्र में जब भी बोलेगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना देल है, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना देल है या समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप उतना देल है, तो कहने का मतलब है कि अगर त्रिभुज का परिमाप जब देगा तो वह ये भी बोलेगा कि त्रिभुज कौन है, ठीक ना। तो जैसे परिमाप बोल रहा है ना, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 है तो भुजा बराबर क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का जब परिमाप दे रहेगा तो भुजा कितने बढ़िया से निकाल सकते हैं हम लोग। काहे कि हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर बराबर होता है। अगर ए है तो यो ए होगा, यो ए होगा, ठीक। क्या ये तीनों भुजा बराबर है। जब तीनों भुजा बराबर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 72। ए का मान भी ए, बी का मान भी ए, सी का मान भी ए बराबर 72। तो 3 गो ए बराबर 72, ए वो ए बराबर की हो जाएगा 72। इधर है 3 गुना में, यहाँ पे जो 3 ए दिख रहा है ये 3 ए के बीच में जब कुछ नहीं रहता गुना रहता है, ये दोनों बीच को एकदम तीर के रख ले। गुना है कि जब इधर से इधर आएगा तो एना आ जाएगा, यानी बट्टे में यानी भाग में चल जाएगा। ए बराबर क्या आएगा 24 या 72, 24 पंची लगाए सेंटीमीटर लगा दो। ए बराबर 24 निकला तो सब की होगा वह न होगा, कितना आसानी से निकल गया। तो जब समबाहु त्रिभुज का बात बोलेगा और परिमाप दिया हुआ रहेगा तो हम लोग भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, इसी पे अगर क्वेश्चन तुमको बोल देगा, अगर मान लो कि यही क्वेश्चन को जो है समद्विबाहु त्रिभुज पे पूछा, तो समद्विबाहु त्रिभुज पे कैसे करके पूछेगा, तो वो इस तरह से बोलेगा कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का दो बराबर भुजा में से एक भुजा का माप, 2 बराबर भुजा में से एक भुजा का माप 12 सेंटीमीटर है। ये 2 भुजा का माप तब 12 सेंटीमीटर है। जब 2 बराबर भुजाओं में से एक भुजा का माप 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका मतलब 2 भुजा का माप दिया है। और परिमाप बोल देगा कि 2 बराबर भुजाओं में से एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 18 सेंटीमीटर या फिर 28 सेंटीमीटर या फिर 58, कुछ भी रह सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जब भी समद्विबाहु त्रिभुज का बात करेगा तो उसमें से 2 भुजा का माप देना पड़ेगा उसको। जब तक 2 भुजा का माप नहीं देगा तब तक नहीं निकल सकता है। तो यानी समबाहु त्रिभुज में नए भी भुजा देगा तो हम भुजा निकाल लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा देना पड़ेगा उसको हर हाल में, और विषमबाहु त्रिभुज में भी 2 भुजा देना पड़ेगा, और समकोण त्रिभुज में भी 2 भुजा देना पड़ेगा। सिर्फ समबाहु त्रिभुज में जो है एक भी भुजा नहीं देगा फिर भी निकाल देंगे, लेकिन बाकी जो भी त्रिभुज है 2 भुजा दे लेगा तब परिमाप देगा। जब 2 भुजा दे है तब परिमाप दे रहा है, तीनों को जोड़ो। जब 2 भुजा दे लेगा परिमाप दे लेगा तो सीधा सीधा ऐसे मारेंगे बराबर। परिमाप जो दे लेगा रख के 2 भुजा दे के भुजा निकाल देंगे। यही था हिरोन का सूत्र। हिरोन के सूत्र जो है 9th क्लास में है भरपूर मात्रा में, एक चैप्टर में पूरा हिरोन ही भर रखा है। तो इसलिए सोचे कि हिरोन के सूत्र का जो है चर्चा करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि और भी वीडियो बनाने का पूरा मन करे।